की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। जी हाँ साथियों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की ये वो चौपाइयाँ हैं जिनको सुन करके इस वक्त जो है हमारे देश के उन तमाम राम भक्तों का दिल गदगद हो रहा है, बाग बाग हो रहा है, जो अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारी, मतलब उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। तो जी हाँ साथियों, अयोध्या में जो उद्घाटन की प्रक्रिया है वो लगातार उसका जो समय है वो धीरे-धीरे नज़दीक आता जा रहा है। अब सिर्फ़ चंद दिन बचे हुए हैं और इसी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। 500 वर्षों के बाद वो जो अवसर है वो नज़दीक आ गया है। इसी कड़ी में अयोध्या में जो तैयारियाँ हैं वो धीरे-धीरे अंतिम रूप ले रही हैं और अयोध्या में मंदिर को सजाने के लिए अनेक जगहों से जो है बड़ी-बड़ी चीज़ें आ रही हैं, वो विशिष्ट चीज़ें आ रही हैं जो भगवान श्री राम के इस पवित्र मंदिर के उद्घाटन के मौके को शानदार बनाने वाली हैं, यादगार बनाने वाली हैं। तो जी हाँ साथियों, इसी कड़ी में अब इस वक्त जो है अयोध्या में पहुँच चुकी है दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती, जिसकी लंबाई है 108 फुट और जिसकी चौड़ाई है करीब 4 फुट। और जी हाँ, इस जो अगरबत्ती का वज़न है वो लगभग होगा 3 से 4, मतलब लगभग 3.5 कुंटल। तो जी हाँ, अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के इस मंदिर की, और हाँ एक बात और, मतलब यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि ये जो अगरबत्ती है, इसकी जो ऊंचाई है उसे बताया जा रहा है कि लगभग कुतुब मीनार से आधी हो रहने वाली है। तो जी हाँ, अयोध्या में इस वक्त राम भक्तों के स्वागत के लिए वो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, और जिससे कि जब अभी यानी कि 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हो तो अयोध्या महक उठे, अयोध्या खिल उठे, अयोध्या गुलजार हो उठे। इस कड़ी में जब कल मतलब जो है अगरबत्ती वहाँ पर पहुँचाई गई है। ये अगरबत्ती वडोदरा में बनी हुई है। इसको बनाने के लिए हज़ारों कारीगरों ने अपना काम किया है, अपना श्रम दिया है, और कारीगरों की मेहनत इस तरीके से रही है कि उन्होंने इसके लिए जो है आधे मुनाफे पर काम किया है, मतलब एक तरीके से अपनी अपनी जो मजदूरी है उसे घटा करके आधा किया है। तो जी हाँ, ये उस समर्पण का प्रतीक है, उस राम मंदिर के प्रतीक है। वहाँ पर और एक बात और बताएं, राम मंदिर की भक्ति का प्रतीक है। एक बात यहाँ पर और बता दूँ कि अयोध्या के जो राम मंदिर बन रहा है उसमें तमाम ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने राम मंदिर के, यानी जिस दिन से उद्घाटन का ऐलान हुआ था उस दिन से लेकर आज तक अभी तक अपनी सैलरी नहीं ली हुई है। उनका कहना है कि हम अपने मंदिर के लिए, इस भव्य मंदिर के लिए अगर हम नहीं सैलरी लेंगे तो भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान राम हमें सब कुछ देने वाले हैं। तो इस तरीके से जो राम भक्तों की जो भावना है वो धीरे-धीरे प्रगाढ़ हो रही है, और इसी कड़ी में जो अगरबत्ती पहुँची हुई है, इस अगरबत्ती के विषय में ये कहा जा रहा है कि ये जो है इससे मतलब करीब-करीब 3 किलोमीटर का दायरा जो है वो महकेगा, और इसे जो है इसको जो है नृत्य गोपाल दास जी द्वारा, यानी जो वहाँ के महंत हैं अयोध्या के, उनके द्वारा इसे जो है मतलब इसे प्रज्वलित भी कर दिया गया है, और ये धीरे-धीरे मतलब जो है इसने अपनी महक जो है वो भी छोड़नी शुरू कर दी है। तो इस तरीके से इसका जो धुआँ फैलेगा चारों तरफ, उससे अयोध्या लौकिक से अलौकिक नज़र आने लगेगी, और वो लोग, मतलब जो तमाम साधु संत हैं, तमाम जो भक्त हैं, वो उस पल को यादगार बनाने के लिए साक्षी बन रहे हैं, जिससे कि ये अवसर जो है हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाए। क्योंकि जिस तरीके से आज से लगभग 500 साल पहले जब जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा 1528 में राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, तब से लगातार इसको लेकर के संघर्ष चल रहा था। इसके बाद मुगलों का शासन खत्म हुआ, 300 वर्षों के बाद फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज़ों का शासन खत्म हुआ, फिर भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता के बाद से भी लगातार इसका संघर्ष चल रहा था, और अंततः संघर्ष होते तब आज लगभग 500 वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो इस कड़ी को, इस महत्वपूर्ण क्षण को यादगार बनाने के लिए तमाम लोग अपना जो भी योगदान है वो दे रहे हैं। तो वहाँ पर यानी कि गुजरात में स्थित वडोदरा से ये अगरबत्ती लाई गई है, और ये जो है अब राम मंदिर को महकाएगी, और राम भक्तों की ये जो महक है, मतलब इस पवित्र अगरबत्ती की जो महक है वो लगभग 2 महीने से 3 महीने के बीच में रहने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के राम भक्तों का जो राम भक्तों की जो लालसा थी, जो प्रगाढ़ता थी, वो लगातार जो है वो अपना रूप ले रही है, और अब धीरे-धीरे वो अवसर जो है वो आ रहा है जब राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। उधर तमाम जो संत महंत हैं वो भी मंदिर को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। चाहे वो पूजन की विधियां हों, चाहे वो यज्ञों का आयोजन हो, चाहे वो प्रभात फेरियों का आयोजन हो, चाहे वो झांकियों का आयोजन हो। तो इस तरीके से अयोध्या में लगातार तैयारियाँ चल रही हैं, और अयोध्या अब 22 जनवरी को के उस पल का इंतजार कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे।
हालाँकि इस पूरे मामले को लेकर कंट्रोवर्सी भी कम नहीं हो रही है, चाहे वो एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा करी फैलाई जा रही है कंट्रोवर्सी हो, या फिर या जो शंकराचार्यों द्वारा फैलाई जा रही कंट्रोवर्सी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके द्वारा कहीं न कहीं से फैलाई जा रही कंट्रोवर्सी हो। लेकिन इसके बाद भी लगातार मंदिर को लेकर के भक्तों का उत्साह कम नहीं है। लोग हज़ारों, लाखों की तादाद में डेली अयोध्या पहुँच रहे हैं और बहुत ही जल्द जब उद्घाटन होगा मंदिर का, तो वो उस पल के भी साक्षी बनेंगे जो उन्हें जो है बरसों के बाद प्राप्त होने वाला है। तो इस तरह से लगातार चाहे वो घंटियों की बात हो, चाहे मतलब जो वहाँ पे घंटा लगने वाला हो, चाहे उसकी बात हो, या उन भक्तों की बात हो जो अपने बालों से खींच करके अयोध्या जो है अयोध्या के लिए मतलब जो है वो ट्रक ला रहे हों, तो मतलब रथ ला रहे हों। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें जो हैं लगातार हमें देखने को मिल रही हैं कि भक्तों के अंदर कितना उत्साह है, भक्त कितने आतुर हैं उस पल के लिए। वो कोई जो है मुंबई से पैदल आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से पैदल आ रहा है, कोई गुजरात से पैदल आ रहा है, कोई बंगाल से पैदल आ रहा है। तो इसी कड़ी में मतलब सोचिए कि उत्साह इतना ज़्यादा है कि लोग वाहनों के बजाय पैदल सफ़र कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से इस पल का साक्षी बनना है। उसी कड़ी में आज ये जो अगरबत्ती सुलगाई गई है, ये भी एक जो है एक उसी पवित्र क्षण का उदाहरण है, उसी पवित्र क्षण को यादगार बनाने का उदाहरण है। भले ही तमाम राजनीतिक नेता अपनी बयानबाजियाँ करें, कोई ये कहे मतलब जो है कि हम आने वाले समय में हम यहाँ पर फिर से जो है बाबा जी को स्थापित कर देंगे, या फिर कोई ये कहे कि नहीं ये कार्यक्रम जो है मोदी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित, बीजेपी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित, इसलिए हम वहाँ उद्घाटन में नहीं जाएंगे, या फिर कोई ये कहे कि नहीं हमारा कोई भी मुद्दा नहीं था इस वजह से हम वहाँ नहीं जाएंगे। उसके बाद भी जो भक्तों की भक्ति है वो जो है कुपलाचे मार रही है। और ऐसे ही एक भक्त ने अयोध्या से, एक विशिष्ट प्रतिष्ठान ने अयोध्या से अगरबत्ती भेजी है और उन्होंने भगवान राम के चरणों में इसे समर्पित किया है। तो ऐसे तमाम भक्त हैं जो लगातार मतलब जो प्रभु राम की भक्ति है उसके लिए काम कर रहे हैं। बताते हैं कि अयोध्या में एक ऐसा घंटा लगने वाला है जिसकी जो गूंज है वो 10 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देगी, और जब एक बार घंटा बजाया जाएगा तो मतलब ऐसा लगेगा कि मंदिर के जो पट हैं वो खुल चुके हैं और भगवान के दर्शन के जो द्वार हैं वो भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जो अयोध्या में चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं, और इस वक्त अयोध्या अपनी पूरी रौनक में है। दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या एक बार फिर से दिवाली से पहले दिवाली, दिवाली के बाद दिवाली मनाने के लिए तैयार है। घरों से लेकर शहरों तक, शहरों से लेकर गाँवों तक सभी जगह इसकी पूरी तैयारी की जा रही है, और सभी जगह पर इसकी जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। तो साथियों, इस पवित्र अगरबत्ती जिसकी जो ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से आधी बताई जा रही है। तो इस तरीके से ये अगरबत्ती एक अगर हम इसको स्तंभ रूप देंगे तो ये अब तक की सबसे विशालकाय अगरबत्ती है, जिससे कि भगवान श्री राम का दरबार महकेगा, जिससे कि पवित्र राम दरबार जो है में 4 चाँद लग जाएंगे। तो साथियों, हम के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।